दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरा मूवी रिव्यू शो में। आज आप सबके लिए लेके आया हूँ एक वेब सीरीज जो कि अभी नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है जून मंथ में। और आपने इसका ये थर्ड सीजन देखोगे क्योंकि 2 सीजन ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं। और वेब सीरीज का नाम है स्क्वैड गेम, जो कि अभी आपने देखा होगा एक कोरियन वेब सीरीज है ये। और उसमें गेम्स खिलाए जाते हैं जो बचपन में हम लोग खेलते थे, उसी तरीके के गेम्स हैं। और इस वेब सीरीज़ के अंदर दिखाया गया है कि जो गेम्स में हारता है ना वो सीधा घर नहीं जाता, सीधा ऊपर जाता है। इस तरीके की वेब सीरीज़ बनाई गई है कि जो हारा वो जान से गया। और इस वेब सीरीज़ के अंदर दिखाया गया कि जो जीतेगा ना उसको लगभग 270 करोड़ के आसपास में प्राइज अमाउंट मिलेगा। और उसी से रिलेटेड पूरी वेब सीरीज है कि किस किस तरीके से गेम होते हैं और क्या क्या इस वेब सीरीज के अंदर होता है, वो सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं इसका फर्स्ट सीजन 2021 में आया था और उस सीजन के अंदर बहुत चीज़ें देखने के लिए मिली थी और एक तरीके से एंड कर दिया था। बट मेकर्स को पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेकर्स ने सोचा नहीं हम एक और सीज़न बनाएंगे इसका। और उन्होंने उस सीज़न का जो सीज़न फर्स्ट में एंड हुआ था उसी के बाद की स्टोरी चालू करी। जो इसमें मैं प्लेयर के नाम से बात करूँगा क्योंकि इनके जो साउथ कोरियन नेम है वो इस तरीके के हैं कि मैं सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि इनके थोड़ा अजीब नाम होते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ जो प्लेयर नंबर 56 जो कि मेन इस मूवी के अंदर इस वेब सीरीज़ के अंदर मेन लीड में उनका नाम है ली जुंग जे, एक कोरियन नेम है। तो थोड़ा सा इस तरीके की प्रोनाउंसिएशन होगी तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर मैं डायरेक्टर की बात करूँ तो होंग डुंग हुक जो कि इस मूवी के डायरेक्टर हैं, इस वेब सीरीज़ के डायरेक्टर हैं। और भी कई सारे एक्टर हैं बट मैं इनके आपको नंबर से बताऊंगा क्योंकि पूरी वेब सीरीज़ में नंबर से ही जाने गए हैं। सबसे पहले इसमें जो मेन किरदार हैं वो है प्लेयर नंबर 456 जो कि सीज़न 1 में एंड होता है और वो विनर बनते हैं। उसके बाद सीज़न 2 आता है स्टार्टिंग में, जनवरी के स्टार्टिंग में। और उसके बाद में सीज़न 2 की कहानी जो है ना आधे में ही रोक दी जाती है, मतलब आधे में ही एंड कर दिया जाता है उसको, क्योंकि वो उस गेम को रोकने आया होता है और उस गेम को ख़त्म करने आया होता है। बट वो उस गेम के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है और उस गेम को खेलने लगता है। बट सेकेंड सीज़न तक फिर भी ठीक ठाक लगा था, बट ये थर्ड सीज़न में ना मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार क्या बना दिया इन्होंने, मतलब इस तरीके की कोई स्टोरी नहीं, कोई कुछ नहीं। देखो जो मेन प्लेयर था इस वेब सीरीज़ के अंदर प्लेयर नंबर 456 वो सीज़न 1 और 2 तक तो बढ़िया चला था, बढ़िया एक्टिंग कर रहा था, बढ़िया तरीके का उनका रोल था, इंपॉर्टेंट किरदार था। पर सीज़न 3 आते ही ना उनका ऐसा कर दिया, वो इतना ढीला दिखा दिया कि उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा क्या गेम हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस खेल रहा है अपने मन, कुछ नहीं है बस, मतलब एक उदास है। मतलब क्योंकि सीज़न 2 में एक कांड हो गया था जिस कारण बस उसको थोड़ा सा उदासी देखा गया और उसको थोड़ा सा इमोशनल देखा गया, जिस कारण बस थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार इनका इन्वॉल्वमेंट कुछ होना ना होना एक बराबर है प्लेयर नंबर 456 का। जबकि एक मेन किरदार है, मेन किरदार का थोड़ा सा एक्टिव होना, थोड़ा सा गेम को इंटरेस्टेड बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फिर भी इन्होंने कोई इतना इंपॉर्टेंस दिखाया नहीं। और इस वेब सीरीज़ के अंदर जो सीज़न नंबर 3 है इसमें एक प्लेयर नंबर 222 और 333 ये 2 मेन किरदार और भी थे। क्योंकि 222 एक लेडीज़ थी, एक लड़की थी जो कि एक प्रेग्नेंट होने के बाद भी, मतलब एक ऐसी थी जिसका 8वें-9वें महीना चल रहा था, मतलब डिलीवरी का टाइम चल रहा था और ऐसे टाइम पे भी वो ये गेम खेलने आती है। सीज़न 2 तक तो कोई दिक्कत नहीं थी बट सीज़न 3 में उनकी डिलीवरी दिखाई जाती है गेम के दौरान, एक गेम खेलते दौरान। उसके बाद में एक बच्चा होता है और उसके बाद कुछ ऐसे मोमेंट आ जाता है, कुछ ऐसे गेम्स आ जाते हैं कि उसकी माँ को गेम हार जाती है और वो मर जाती हैं। उसके बाद में उसके बच्चे को भी इन्वॉल्व कर लिया जाता है इस गेम के अंदर और उसको भी प्लेयर नंबर 222 बना दिया जाता है और उसको एंड तक लेके जाया जाता है। और इसी वेब सीरीज़ में दिखाया गया है कि वो जो प्लेयर नंबर 333 था वो इसका फादर था। और मतलब जो लास्ट गेम होता है उससे पहले तक तो उसका अटैचमेंट दिखाया जाता है, उसको कुछ इमोशनल चीज़ें दिखाई जाती है। और जब जैसे ही लास्ट गेम आता है और वो किस तरीके से रंग बदलता है अपना, किस तरीके से वो अपना एकदम एक अलग रूप दिखाता है जीतने के लिए, तो उस टाइप का दिखाया गया है। और इस सीज़न की बात करूँ तो इसमें लगभग 6 एपिसोड हैं और 6 एपिसोड मुझे ऐसे लगे कि कोई ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए अपना जो सीज़न 1 और 2 ने छोड़ा। क्योंकि इसमें एक और किरदार थे जो कि वो वी हुंग जून जो कि एक पुलिस वाले थे जो कि सीज़न फर्स्ट में आए थे और सेकंड में उन्होंने उस टापू को ढूंढने की कोशिश करी थी और सेकंड में नहीं ढूंढ पाया और थर्ड में भी पूरी कोशिश करी और लास्ट में ऐसे मोमेंट पे आ गए वो उस टापू पे कि उनका आना नाना एक बराबर हो गया क्योंकि वो उस टापू को छोड़ के भाग रहे थे और ये उस टापू पे पहुंचा था। मतलब इस तरीके का था, मतलब जिस सीज़न के एंड में जो दिखाना चाहिए था कि हाँ इन्होंने
उस टापू पे उन लोगों को पकड़ा और उन लोगों को सज़ा दिलवाई, वो गेम रुकवाया, ऐसा कुछ इस सीज़न में हुआ नहीं जो कि होने की एक्सपेक्टेशन रख रहे थे हम लोग। बट इस वेब सीरीज़ के लास्ट में एक ऐसा मोमेंट ला दिया कि उनको दिखाया गया कि एक इंटरनेशनल स्क्वाड गेम खेला जाएगा और उसका नया पार्ट जरूर आएगा, जिस पॉइंट पे उन्होंने छोड़ा है इस वेब सीरीज़ को। ओवरऑल मुझे कोई कितना खास लगी नहीं, क्योंकि एंडिंग जो प्ले नंबर 456 भी था वो भी इसके एंड में वो भी मरते हुए दिखा दिया गया, जो कि मेन किरदार में था, मेन हीरो में था। उसके बाद कोई इसमें कुछ देखने लायक ऐसा कुछ बचा नहीं, ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि वो प्ले नंबर 456 ही था जिसके लग रहा था कि हाँ ये इस गेम के लिए जो लौट के आया ना, तो वो लोगों को बचाने के लिए आया वो, बट एंड में दिखाया जाए तो वो खुद ही मर जाता है। मतलब इस तरीके की थोड़ी सी स्टोरी उलझ बुलझ कर दी, मतलब कोई खास इतना इंटरेस्ट छोड़ा नहीं इस वेब सीरीज़ के अंदर। अगर मैं इसके IMDb रेटिंग की बात करूँ तो 8.0 आउट ऑफ 10 इस मूवी का IMDb रेटिंग्स है। और एक एपिसोड लगभग 40 से 45 मिनट के आसपास का इसका एपिसोड है। ओवरऑल 6 एपिसोड है, और अगर आपको टाइम मिले तो ज़रूर देखिएगा। थोड़ा कह सकते हो देखने लायक है, बट इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा, और ना ही कुछ ऐसा ज़्यादा कोई, इसमें कई सारे रोल ऐसे बार बार दिखाए जा रहे थे, तो उससे भी लग रहा था कि खींचा जा रहा है कि, क्योंकि कई सारे इसमें दिखाया गया था वोटिंग हो रही है बार हर गेम से पहले वोटिंग, और वो वोटिंग का समय भी लगभग 15-15 मिनट उसी पे दिखाया जा रहा है, तो वो थोड़ा सा अजीब लग रहा था, थोड़ा सा लग रहा था खींच रहे हैं और कुछ नहीं। तो ओवरऑल ठीक है। मेरे अगर मैं अपने रिव्यू की बात करूँ, अपने मैं पॉइंट्स की बात करूँ तो 10 में से मैं इसको सिर्फ 5.5 ही दूंगा, और थोड़ा सा इसको ओवर जो टाइमिंग बढ़ाया गया है और जो खामा खा की चीज़ें दिखाई गई हैं उन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा पॉइंट्स काटूंगा इसका। फिर भी आपको देखना तो नेटफ्लिक्स पे जाके देख सकते हो, हिंदी में देखने के लिए मिल जाएगी आपको। अगर मेरा रिव्यू कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं, और सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।